प्रोग्राम का आगाज़ आज उसी साने और उसी वाक़े से करेंगे कि जिसकी वजह से आज भी शहर की फ़ज़ा सोगवार है। साने है गुल प्लाज़ा, जिसे एक हफ़्ता हो गया है लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। जिंदा जलकर मरने वाले 71 अफराद में से सिर्फ 20 की ही शनाख्त हो सकी है। 51 अफराद के अहले खाना अब भी अपने प्यारों की शनाख्त के मुंतज़िर ही हैं। एक हफ्ते बाद अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। FIR के मुताबिक प्लाजा में हिफाजती इंतजामात मुकम्मल नहीं थे। लाइट्स और दरवाजे बंद होने से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। आज लाहौर के एक होटल में भी आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जान से गए, 6 अफराद झुलस कर जख्मी हुए हैं। सानिया गुल प्लाजा, इसके बाद पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे में 2000 से ज़ायद जो इमारतें हैं उनका सर्वे किया गया, जिनमें से सिर्फ 14 इमारतें ही गैर महफूज थीं और लाहौर की 7 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई थी। बाकी इमारतों को सहूलियात होने या ना होने के हिसाब से A से लेकर D कैटेगरी में रखते हुए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची में भी यही प्रैक्टिस हुई। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके सर्वे में 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात ना होने का इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरशद वोहरा साहब MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक डिप्टी मेयर कराची हैं। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ सर। एक तो समझ नहीं आता कि इस वाक़े के ऊपर बात किस तरह से की जाए। पहले ज़रा मंदोखेल साहब आप इस पर अपना कमेंट शामिल करें ना सर। कल से एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो गर्दिश कर रही है, जिसमें ज़मीन के 19वीं सदी के रिकॉर्ड से लेकर 20वीं सदी में तामीर के रिकॉर्ड तक सब शामिल हो गए हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि आग क्यों लगी, लोग निकल क्यों नहीं सके, रिस्पांस टाइम क्या था, पानी ख़त्म होने के जो इल्ज़ामात लग रहे थे वो सच थे या झूठ थे। ये कहीं पर मुझे नहीं मिल सका उस तहकीकाती रिपोर्ट में सर। जी किरण, यकीनन एक अफसोसनाक सानिया है और इस इतनी जाने नहीं जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइंदा कुछ दिनों में और सामने आएंगी। गफलत भी है, लापरवाही भी है, एहतियात भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँ, मैं यूनियन की भी बात करूँ। इससे पहले जो आपने बताया कि 1991 में जो ये ज़मीन अलाट की गई 3 रुपये गज़, फिर रेगुलाइज किए, एक फ्लोर की बजाय 3 फ्लोर के बेसमेंट का भी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इस वाक़ये को जो इतना हाईलाइट कर दिया, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो इसका पहलू ये है कि अभी कराची वाले या पाकिस्तान भर के लोग इस गम से बाहर निकले नहीं हैं कि मुल्क के वज़ीर दिफा कौमी असम्बली में जो ना एक बयान झाड़ देता है और 18वीं तरमीम और बल्दियाती निज़ाम की बात करें। सबसे पहले तो उस शख्स को उनका अपना जुमला याद दिला दूँ, कोई शर्म होती है, कोई आया होती है। 3 साल से आपके शहर सियालकोट में मंदोखेल साहब, मेरे लिए ज़्यादा इस वक्त जो है ना, मैं इत्मीनान की बात ये होती सर कि आप वज़ीर दिफा के बयान को सुनने के बजाय या MQM के बयानात को सुनने के बजाय आप तवज्जो देते उन आवाज़ों पर जो वहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं। जब 3 दिन तक आग नहीं बुझ रही थी सर, जब वो चिल्ला रहे थे, आप उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते। ये सियासी बयानबाजियाँ तो होती रहती हैं मंदोखेल साहब, ये बहुत बड़ा सानिया हो गया सर। और इसमें बुनियादी सवाल ये है कि जो बल्दियाती हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, 18 साल से है वहाँ पर, आपका रिस्पांस टाइम इतना नहीं था कि जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचती, फिर वो वेल इक्विप्ड नहीं थे कि आग बुझा सकते, लोगों को बचा सकते सर। इंतज़ार किया जाता रहा कि गाड़ी पानी आए वहाँ पर, आग बुझे वहाँ पर। मंदोखेल साहब, सवाल ये है। किरण, थोड़ा सा आप मुझे मौका देते, ये बातें मुझे क्यों करनी पड़ी है ख्वाजा आसिफ की और मुस्तफ़ा कमाल की, के बजाय कराची वालों की आंसू पोंछ देते, उल्टा जो 18वीं तरमीम के बयानात आ गए। मैं तो सवाल ये उठाऊंगा इस वजह से कि आप हमारी कोताही, नाइली, लापरवाही जो नाम दे दे उस पर सवाल कर लेते। 18वीं तरमीम कहाँ से आ गई, इस वजह से मैंने ये बात की। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इस फायर ब्रिगेड के जो
रिपोर्ट हुआ है 10:26 पे और 10:35 पे। मैं कहता हूँ ये टाइम भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी जो पानी के बारे में कहा जाए बिल्कुल गलत है। पानी तो जारी बात है, जो कोई 20-22 वहाँ पे फायर टेंडर जो ना आ रहे थे जा रहे, जारी बात जो खाली होगा वो भर के वापस आएगा, ये चीज़ें तो थी। ऐसा कोई लम्हा नहीं था सर जो जहाँ अगर आग लग रही और पानी ये ना हो। नंबर वो वेल ट्रेंड नहीं था। आग इसी वजह से बड़ी, वहां पर मौजूद लोग भी बता रहे थे, और इतना तो इल्म होता है कि वहां पर केमिकल मौजूद था या वहां पर प्लास्टिक मौजूद थी, वहां पर क्रॉकरी मौजूद थी जिस पर पानी नहीं डाला जाता। सर पानी डालने की वजह से आग मजीद भड़कती रही, आग बुझी नहीं। इस वजह से जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो वेल इक्विप्ड नहीं था। मंदुखेल साहब ठीक ठीक, आपका ये सवाल वैलिड है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दें कि उस प्लाजे के कोई 27 या 26 गेट बता रहे हैं, उन गेटों के या तो ताले लगे हुए थे या उन पर दुकानें बनाई गई है। सिर्फ 2 गेट खुले थे। दुकानदारों के बयान आपके सामने कि हमें तो पता था कि गेट कहाँ है, मगर जो आम शॉपिंग करने वाले उन बेचारों को नहीं पता था। छत के ऊपर ताले लगाए गए, छत पे गाड़ियाँ तो महफूज रही मगर इंसान महफूज नहीं, क्योंकि रास्ता नहीं थी। ये भी सवाल है ना, यूनियन जो वहाँ पे लाखों रुपए महीने का लेते हैं, उनके पास आप सारी जो बात कर रहे हैं ना, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं सर। ये वाले वो सवालात हैं जो मैं वहाँ पर यूनियन मौजूद थी, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये सवाल हैं मेरे, और ये बुनियादी सवालात हैं जो उनसे पूछने हैं। लेकिन आपसे पूछने का सर एक ही बुनियादी सवाल है कि 18 साल से कंसेक्यूटिव आपकी हुकूमत है, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे बात क्यों कर रहे हैं, या पॉलिटिसाइज इस मामले को क्यों कर रहे हैं, या इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। सर ये इतना बड़ा इशू है। अरशद वोरा साहब साथ मौजूद हैं, उनका कमेंट लेती हूँ, फिर आपके पास दोबारा आती हूँ। अरशद वोरा साहब, एमकेएम ने वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए खत लिखा। सर कह दें। देखिए, एक तो आप लोग एक चीज़ करते हो कि हम कोई जवाब देते हैं, आप लोग कहते हैं नहीं नहीं आप इसकी बात करें। 18 साल आप भी यहाँ से माशाल्लाह ज़माने से आप न्यूज़ या एंकर करते हो। 18 साल में 10 साल एमक्यूएम नहीं थी, ये वजारत सेहत, तालीम, दाखिला, इंडस्ट्रीज़, ये सारा तो एमक्यूएम के पास थी। तो चलो 18 साल में कम से कम 10 साल को तो जवाब दे देना। इससे पहले जो 30 साल ये हुकूमतें करते रहे मुख्तलिफ अदवार में, उसकी तुम्हें बात ही नहीं करो। ठीक सर, उनके हवाले से तो आप लोग कहते हैं कि ये बोरीबंद वाले हैं, ये वो हैं जो भत्ता मांगते थे। आप लोग तो सर मिच्योर हुकूमत वाले हैं ना, आप लोगों ने मरकज में भी हुकूमत की और सूबे में भी हुकूमत की, और 13 साल तो सर बिला शिरकत गैर आप लोगों की हुकूमत है ना। चले शुरू के 10 साल छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं उसमें से 5 साल, लेकिन 13 साल से तो आप ही है ना। फिर 13 साल नहीं, 7 साल, या ये 2 साल और पिछले 5 साल। अब अगर आप 17 साल से 10 साल निकाल देंगे तो 13 नहीं बचते। चलें, अच्छा फिर मैं 7 साल, सर 7 साल में भी अगर आप 28 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, स्टेशंस को बढ़ा नहीं सके, 7 साल में नहीं बढ़ा सके सर, तो फिर इसके ऊपर भी क्या कहना बनता है, समझ नहीं आता। वसीम अख्तर साहब ने जब सिफारिश की थी विफाक की तरफ से 13 गाड़ियां आई थी सर। मैं दोबारा आऊंगी। मंदुखेल साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए ना, साबिक मेयर को भी शामिल करें ना, डिप्टी मेयर को। अरशद वोरा साहब, एमक्यूएम ने वजीर आजम को तहकीकात के लिए खत लिखा सर, आप विफाक का हिस्सा हैं, क्या जवाब मिला आपको इस खत का? और अगर विफाक तहकीकात नहीं करवाता तो फिर क्या एक्शन होगा एमक्यूएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण देखें, एक्चुअली इस इंसिडेंट के वक्त जो है ना, मैं तकरीबन 11:30 बजे वहां पहुंच गया था और आई वाज देयर होल नाइट। मैं सारी रात वहीं पे था और जो इश्यूज आपने बताया वो इश्यूज वहां पर थे। यहाँ पर हमें ना 18वीं तरमीम डिस्कस करनी है ना 28वीं तरमीम डिस्कस करनी है। हमें ये डिस्कस करना है कि इस शहर को जो लोग इस वक्त गवर्न कर रहे हैं, जो लोग इस शहर पे हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, 15 घंटे तक वो कहाँ थे। मुझे तो ये देखें, पानी का इशू एक तरफ, पानी के टैंकर जो है वो गुरु मंदिर पे फंसे हुए थे। मुझे पानी का हाइड्रेंट का जो इंचार्ज थे, हेड थे, वो मुझे जो है वीडियो कॉल पे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे टैंकर फंसे हुए हैं, आप डीआईजी ट्रैफिक को फोन करें। मैं डीआईजी ट्रैफिक को फोन कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वहां पे तकरीबन 7-8 हजार का क्राउड था। 15 पुलिस वाले थे नबी बख्श थाने के। मैंने उनसे ये कहा कि यार और पुलिस वाले बुलवाओ, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं बुलवा सके। क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था, ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा था, फायर ब्रिगेड जो है वो पहुंच नहीं पा रही थी टाइम पर।
और ये एक कॉरिडोर में, जिसको कि मैं कहूंगा कि यू शेप में जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में एकदम से इंस्टेंटली जो आग फैली है केबल्स में, उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हुए थे 250 से 300 लोग हमने अपने आग सामने निकाले। लेकिन वो आग जो है वो कॉरिडोर में इस तरीके से यू शेप कॉरिडोर में फैल गई कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, इट्स नॉट कि 71 और 10 बॉडी रह गई, इट्स मोर देन 100, मोर देन, इवन मच मोर देन 100। अभी तो बहुत लोग सामने आएंगे। आप देखें मैनेजमेंट का ये हाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कह सर, रही आप है कि जैसे बता हमारी रहे हैं गवर्नमेंट, अरशद साहब, आप बता रहे हैं कि आप वहां पर खुद 11:30 बजे मौजूद थे। मैं अभी तनवीर पास्ता ज्वाइन करेंगे, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, उनसे भी मैं यही पूछूंगी, लेकिन आप वहां पर देख रहे थे तो ये कमेटी, उनकी पूरी यूनियन वहां पर मौजूद थी। जो 18 में से 16 दरवाजे थे जिन पे ताला पड़ा हुआ था, ये खोले क्यों नहीं गए? अंदर लोग मौजूद थे, 22 टोटल दरवाजे थे जिसमें से 16 में ताले लगे हुए थे। किरण एक बात मुझे बताइए, जब आग लग के चारों तरफ फैल गई हो, उस वक्त जो है, मतलब मेरे जैसे का, जिस मुझे जो है ना, मतलब आई नो प्लाजा, बट आई डोंट नो कि इसके कितने एग्जिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो वहां पर आग बुझानी है, मुझे वहां लोगों को निकालना है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुकूमत है, जो कराची को क्लेम करती है, उसके जो पॉलिटिकल नुमाइंदे कह लें, उसके मिनिस्टर्स कह लें, उसके जो इंतजामी उमूर के लोग हैं वो कह लें, आपकी आवाज़ अरशद साहब नहीं आ रही है, आपकी तरफ भी आती हूँ दोबारा। अतीक मीर साहब भी साथ मौजूद हैं। प्रॉब्लम है कि ये भी जहाँ हुकूमती नाअहली होती है वो एक अलग बात, लेकिन साथ साथ फिर कोऑपरेट भी नहीं किया जाता। अब पुलिस जी, मौजूद नहीं है। गवर्नर साहब ने आके नेवी के कॉमकोर को फोन किया और नेवी की जो है वो फायर ब्रिगेड मंगवाई, केपीटी के चेयरमैन को स्नॉर्कल फोन वहां पर किया, आई थी जी। वो सब आए। तो ये लोग आज कह रहे हैं कि ये आ गए वो आ गए। अरे किसके कहने पे आए? आपकी इंतजामिया अगर वहां मौजूद होती तो आपकी इंतजामिया लोगों को बुलाती, आपकी इंतजामिया मैनेज करती। वहां पर सब लोग अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ये ट्रेजेडी जितनी बड़ी जी, हुई है, ये हादसा था, सानहे में तब्दील हो गया। इस हादसे को कवर किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जी, इंतजामिया। ठीक। देखिए, आपके डीआईजी साउथ जो है वो रात को 3 बजे आए 15 मिनट के लिए। आपके कमिश्नर कराची जो है वो 15 मिनट के लिए आए। आई मीन, इतनी बड़ी आग लगी हुई जी शहर में, अमेरिका से लेके चाइना तक और रशिया सर, से वैसे लेके एक जो है सवाल वहां पर उठा था तमाम कि अगर मेयर कराची आ जाते तो क्या आग बुझ जाती? सूबाई हुकूमत की तरफ से ही ये सवाल भी फिर उठाया गया था, क्योंकि नाराजगी हो जाती है। तो सवाल ये नहीं था कि वो आते वहां पर, वो बेसिकली वो इतने वेल इक्विप्ड उनकी टीम होती या उनके पास केमिकल्स मौजूद होते कि अगर वो ना भी होते तो उनकी टीम काम कर रही होती। सवाल बेसिकली ये था। ठीक, अरशद साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। अतीक साहब, जो इनका ये बयानिया है, जो नहीं भी आते तो फिर वो घर पे जाके, वो तो वैसे ही इस्लामाबाद में सोए हुए थे, वो तो सुबह की फ्लाइट लेके भी आ सकते थे, नहीं है तो वो सो जाते। ठीक है, जितने लोग मर रहे हैं मर जाते, जितनी बिल्डिंगें जल रही हैं जल जाती, उनके आने न आने से क्या फर्क पड़ता है। यू आर राइट। तो सर, अतीक साहब साथ मौजूद हैं। सर, मुझे इजाजत दीजिएगा। अतीक मीर साहब, मुझे ये फरमाइए सर, अब जब सर्वे हुआ है दोबारा, फिर 200 के करीब कुछ ज्यादा ही से इमारतें जो है वो मखदूश बताई जा रही हैं, लेकिन फिर मसला ये आ रहा है कि क्या फिर खुदा न खास्ता किसी साने का इंतजार कर रहे हैं, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कि फिर ताजर कह रहे हैं कि उन्हें वक्त चाहिए। तो सर, अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर काम करना चाह रही है ऐसे किसी वाकये के लिए, तो क्यों कोऑपरेट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के साथ? मुनीर साहब। नहीं, इस बात पे कोई एतराज नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है। मैं तो खुद बारहा ये बात कह चुका हूँ कि अगर हमारी तरफ से, ताजरों की तरफ से कहीं एक लापरवाही है तो हुकूमती इदारे इस पे मजबूर करें, सख्ती करें और ताजरों को फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं उसके लिए मजबूर किया जाए। कायल नहीं बल्कि जो कानून है वो लागू किया जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि ये रातों रात, जब आपने इसको मुद्दतों इग्नोर किया तो लोग आदी हो गए, लापरवाही हो गई, और अब आप कहें कि रातों रात आप, हुकूमत भी तो रातों रात फिर वो काम करे ना। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कराची में आतिशजदगी के वाकयात देखे, बोल्टन मार्केट, उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट, फिर इस सदर में 2-3 ऐसे वाकयात हुए
लेकिन यकीन जानिए मेरी जिंदगी की इससे ज्यादा हौलनाक आतिश झटकी इसलिए नहीं है, मैंने इसलिए देखी कि इतनी बड़ी मार्केट, मैंने देखा कि जब आग लगते ही पूरी मार्केट 10 से 15 मिनट 12 मिनट में, जिसे लोग बताते हैं, आग की लपेट में आ गई। अगर उस वक्त पर वक्त भी अगर आ जाती फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर्स, तो ये आग बड़ी तेज से फैली। जहाँ इस वजह से इस वक्त लोग कहते हैं कि ये शायद सिचुएशन दूसरी होती। साथ ही मौजूद रहेगा जी सर, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। मुझे सर आपने जो बात की ना, कहता हूँ देखिए मुमकिन है सब कुछ दुनिया में होता है कि सारे इंतजाम मुकम्मल होते हैं, लेकिन फिर भी आग काबू में नहीं आती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जहाँ 300 की जगह सिर्फ 31 फायर टेंडर जिस शहर में फायर ब्रिगेड के पास 600 फायर टेंडर्स की बजाय, तो फिर यहाँ पर वो वाली मिसाल जो आप दे रहे हैं कि हादसे हो भी जाते हैं, सानेहात भी हो जाते हैं, आग इतनी लगती है, फैल भी जाती है, तो वहां पर फिर ये वाली मिसाल फिट नहीं आती ना, कि जहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि फायर स्टेशंस कम है। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए। मुझे तनवीर पासा ज्वाइन कर रहे हैं, यूनियन है गुल प्लाजा के। बहुत शुक्रिया तनवीर पासा साहब। अभी जो FIR दर्ज हो गई है फाइनली, उसके ऊपर जो चार्जशीट है वो एक तरीके से पूरी की पूरी आप ही के ऊपर है, आपकी यूनियन के ऊपर। ये है कि लाइट्स बंद थी, दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से बर वक्त लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर ये इल्जामात आ गए सीधे, या चार्जशीट आपके खिलाफ आ गई है। मैं आपको मुसलसल सुन रही हूँ, आपने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि जैसे ही आग लगी मैं और मेरी टीम हम फौरी तौर पर काम करना शुरू हो गए। आपने सबसे पहले कॉल की कि बिजली बंद कर दी जाए ताकि आग ज्यादा ना फैले। तो मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जो बाकी 16-17 दरवाजे वहां पर लॉक हुए थे, और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक कराची से है, मुझे पता है कि मार्केट्स में होता क्या है कि टाइम जब खत्म हो जाता है तो जो अहम दरवाजे होते हैं दाखिली और खारिजी, उनको लॉक कर दिया जाता है। 2-3 दरवाजे छोड़े जाते हैं जो अंदर मौजूद होते हैं कस्टमर्स, ताकि वो बाद में निकल जाएं। तो वो दरवाजे जो लॉक थे वो फौरी तौर पर क्यों नहीं खोले गए? नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि दरवाजे लॉक थे। मैं पहले दिन से वही वजाहत करता हुआ आ रहा हूँ। 10:10 पे पॉसिबल ही नहीं है गुल प्लाजा के दरवाजे बंद हो जाए। यहाँ के अतराफ के जो भी रिहायशी भी हैं, जो रहते हैं, जो कस्टमर्स भी हैं, उन सब के इल्म में है कि गुल प्लाजा मार्केट 10:30 से 10:45 के दरमियान गेट बंद होना शुरू होते हैं आम दिन में, और सैटरडे वाले दिन 10:45 to 11 जो है PM का टाइम होता है तो बंद होना शुरू होते हैं। और 16 गेट्स जो है पूरे अतराफ में उसके हैं। अगर गेट्स बंद होते तो आप ये बताएं कि गुल प्लाजा मार्केट में 1100 से 1200 के दरमियान शॉप्स हैं। हर शॉप्स के अंदर 4 से 5 अफराद FIR में लिखा हुआ है तनवीर के दरवाजे बंद थे। सेकेंडली ये कि वो जो फुटेजेस आई हैं, जो अंदर लोग मौजूद थे, उनकी जो फुटेजेस आई हैं, वो जहां जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ताले लगे हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। नहीं मैडम, जो अंदर की फुटेज है, जो गेट को हिला रहे हैं, जो बंदे ने वीडियो बनाई है, वो फुटेज जो है मैडम, मस्जिद वाला जो गेट है, वो बार बार वजाहत में कर चुका हूँ कि मस्जिद का जो गेट है, उसकी जो ग्रिल है, वो मस्जिद का जो गेट है मस्जिद इंतजामिया के हाथ में होता है, गुल प्लाजा मैनेजमेंट के हाथ में वो नहीं है। वो अपने टाइम पे इशा की नमाज के बाद बंद हो जाते हैं। तो उसको लेकर हर जगह यही बात हो रही, गेट्स बंद थे। शुरू में तो ये आप ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड पर आ जाए तनवीर साहब, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं ना कि दरवाजे आप बार बार ये कह चुके हैं कि बंद नहीं थे, यानी 22 के 22 दरवाजे, 22 थे अगर मैं सही कह रही हूँ, या 26 थे? कितने दरवाजे? 16 दरवाजे हैं, 22 तो है ही नहीं। 16 गेट्स हैं, 4 स्टेयर्स हैं टोटल, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेयर्स हैं, 16 गेट्स हैं। अच्छा, आपने खुद 26 जो दरवाजे बताए हुए हैं, मीडिया पर रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कौन से दरवाजों का तस्करा कर दिया है फिर आपने? क्या कह रहे हैं? आपने 26 दरवाजों का तस्करा किया है, आपका ऑन रिकॉर्ड 26 दरवाजे मौजूद है। मेरा एक भी ऑन रिकॉर्ड अगर हो कि मैंने कोई 22 दरवाजों का किया है तो आप मुझे वजाहत बता दें। कोई आप अगर कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे। मेरी मार्केट से मुझे पता है कि आप कहें 4 हैं, 5 है, 16 है, 18 है, जितने भी दरवाजे थे, तनवीर पासा साहब ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई भी दरवाजा लॉक नहीं था। जी बिल्कुल, मेन रोड के कोई भी दरवाजे लॉक नहीं थे। जो 16 मार्केट के जो मेन एंट्रेंस के इन और आउट के गेट्स हैं, कोई भी क्लोज नहीं। मुझे सवाल करने दो, 1-2 सवाल। तो फिर ये क्लियर कर दें तनवीर साहब, आपकी अपनी बात में थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगा। आप कह रहे हैं जो मेन रोड के दरवाजे थे उनमें से कोई भी बंद नहीं था, क्योंकि एक पिछली गली में भी दरवाजा है, एक जो 3 साइड कॉर्नर हमारा प्लॉट है, हम इसे मेन रोड ही कहते हैं। जो मार्केट का एंट्री और एग्जिट्स हैं, 16 दरवाजे, 5 जो है हमें जिला रोड की साइड्स पर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 5 जो है वो DC ऑफिस साइड पर हैं,
ठीक है, 6 जो है वो मास्टर्न रोड की तरफ है। ये 16 गेट्स हमारे टोटल हैं जो इन और आउट और एग्जिट के लिए सारे यूज होते हैं। ये टोटल जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारे गेट्स पड़ते हैं ओपन साइड पे, एमए जिना रोड साइड, मास्टर्न रोड साइड और डीसी ऑफिस साइड, सारे गेट्स ओपन थे। ठीक, सारे गेट्स ओपन थे और यहाँ से हमने पब्लिक को निकाला है। मैंने ये बताया था कि 5 से 5,500 लोग थे, अगर ये गेट्स बंद होते तो लोग निकल ना सकते, और ये जो शौदा की जो लिस्ट है ये कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी होती है और यहाँ तक नहीं होते तो 2,500 लोग फंसे हुए होते हैं अगर रास्ता ना होता। अच्छा, मुझे ये भी जरा फायर सेफ्टी के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, आपने बताया कि फायर सेफ्टी के इंतजामात आपके पास मौजूद थे, तो उसके लिए आपने, क्योंकि बहुत बड़ा प्लाजा था ना, तो इस इतने बड़े प्लाजा के लिए यकीनन कोई कंपनी वगैरह आपने हायर की होगी जिन्होंने आके इंस्टॉलेशन वगैरह की होगी। एक चीज वजह की तरह समझ लें, प्लाजा जो है बहुत पुराना 82-85 का प्लाजा बना हुआ था, नए तर्ज पे, नई चीज स्टैंडर्ड पे नहीं थी। फिर भी हमने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स थे, हम जगह जगह हमारे कॉरिडोर्स में हमने नफ्स किए हुए थे, फायर बॉल्स रखी हुई थी जो इमरजेंसी वक्त पे कार्रवाई हो सके और हम उसको रोक सके। हमने कोशिश बहुत की मगर वो हमसे रुक नहीं पाए। उसके बाद हमने मीडिया पे बार बार बात हो चुकी है कि हमने फायर उसको भी कॉल की, केई को भी कॉल किया, बार बार ये बात हो रही है आपने लाइट्स बंद करवा दी। तो लाइट्स की ये पोजीशन थी कि एसओपी के अंदर है, फायर में अगर वो लाइट में बंद ना करवाता तो शायद जो पब्लिक बाहर निकली है वो जुलूस के उसी टाइम निकलती, क्योंकि अगर बिजली में आग लग जाती और जो वायरिंग अगर आग पकड़ लेती और पीएमटी ब्लास्ट कर जाता, हमारे यहाँ पे सब स्टेशन भी था, अगर वो ब्लास्ट कर जाता तो बहुत बड़ा उसी वक्त जो है वो कयामत बर्पा हो जाती है, लोग इतने निकल ना पाते। ये पोजीशन भी एक थी, इसको फॉलो करके जो देखा, क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले हमारे गुल प्लाजा के सामने सिटी शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी थी। उस वक्त भी हमने बर वक्त कार्रवाई करके पूरा लोकल एरिया पूरा बंद करा दिया था, तभी वो आग 1 फ्लोर तक महदूद रही, आगे पीछे मजीद बढ़ी नहीं और वहां से हमने इसको क्लियर करवाया। चलिए, जैसे कि मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि अभी कुछ चीजें सामने आई हैं, अभी मजीद तहकीकात होंगी, मजीद चीजें सामने आएंगी, अब लेट्स सी कि और मजीद क्या चीजें सामने आती हैं, और फिर एमकेएम की जानिब से जो कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है, जो विफाक से तहकीकात के मुतालबात किए जा रहे हैं, उसके ऊपर विफाक किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन ये सानिया हो गया, इसके बाद कुछ ना हो, इसके लिए हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा।